हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आपने कई बार देखा होगा या सोचा होगा कि पृथ्वी पर रहते हुए हर इंसान के मन में ये जिज्ञासा भी रहती है कि ऊपर आसमान में ऐसा क्या है जो इस पृथ्वी पर नहीं है। आसमान के तारे हमेशा से ही हर इंसान के मन को आकर्षित करते आए हैं। कभी सूरज को देखकर लगता है कि ये किस तरह से यूं आसमान में टिका हुआ है। कभी चंद्रमा को देखकर लगता है कि ये रात में ही क्यों निकलता है। हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है, इन तारों का आकार कितना बड़ा होगा, कितनी चमक इनमें होती है जो पृथ्वी से हमें इतने चमकदार दिखाई देते हैं। ऐसे असंख्य प्रश्न हमारे जहन में कभी ना कभी जरूर आते हैं। वास्तव में हमारा जीवन बहुत सुंदर है, क्योंकि हम इस धरती पर जब आते हैं तो इन्हीं सभी ग्रहों के प्रभाव को साथ लेकर आते हैं। इन्हीं ग्रहों के प्रभाव के कारण हमारा जीवन चक्र चलता है। ये ग्रह, नक्षत्र, ये राशियाँ, ये सभी कुछ हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। अगर हम अपने इस जीवन को और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो सच पूछिए, ये सभी ग्रह, नक्षत्र आसमान की तरह पृथ्वी पर रह कर के भी आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसके लिए आपको ब्रह्मांड की यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति इन नव ग्रहों से जुड़ा होता है। जिस तरह जन्म कुंडली के 12 भावों के अपने अलग अलग कारकत्व होते हैं, ये भाव आपके जीवन की हर वो बातें बताता है जिनसे आप जुड़े होते हैं। उसी तरह ये 12 भाव अलग अलग रिश्ते, नातों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी भावों से आप हर रिश्ते को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कई बार आपने अपने आसपास देखा होगा, आसपास के लोगों को देखा होगा, उनके व्यवहार को देखा होगा कि वो किस तरह से पेश आते हैं। कुछ लोग अपने घर में अपने माता पिता या भाई बहन के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे से पेश आते हैं तो कुछ लोगों का व्यवहार बहुत अलग होता है। आप गौर करिएगा कि इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में उसी तरह के फल भी उन्हें मिलते हैं। जैसा उनका व्यवहार जिन रिश्तों के साथ जैसा होता है, वैसा ही प्रभाव उनके जीवन में इन सभी ग्रहों पर भी पड़ता है। जैसे अगर व्यक्ति का अपनी मदर के साथ रिश्ते खराब हैं या बहुत अच्छे हैं, तो उनका चंद्रमा उसी तरह के फल उनके जीवन में देगा। तो आप अपने जीवन में अपने अच्छे व्यवहार से अपने ग्रहों की शुभता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का सीधा संबंध आपके जीवन के रिश्तों पर पड़ता है। हमने अभी बात की कि आपकी मदर का संबंध चंद्रमा से होता है, उसी तरह आपके पिता का संबंध सूर्य से होता है। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आप भी अपने जीवन में हर ग्रह का शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी नवग्रहों से जुड़े हर रिश्ते को अपनाकर इन नवग्रहों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और यही नवग्रहों की शुभता को पाने का एकमात्र उपाय भी है। इसके लिए आपको किसी स्टोन को या फिर किसी रत्न को पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं किन रिश्तों या सगे संबंधी के साथ अच्छा व्यवहार करके ग्रहों से संबंधित दोषों को आप दूर कर सकते हैं। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। ज्योतिष में सूर्य को पिता के लिए देखा जाता है। ऐसे में अगर आप सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट पाना चाहते हैं तो पिता के साथ अपने संबंधों को मधुर रखें, मजबूत रखें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनका आदर करें। साथ ही सूर्य देव की आराधना करें, उनकी पूजा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में सूर्य से संबंधित सभी कारकत्वों में बढ़ोतरी होगी। जैसे आपके पिता के साथ आपका प्रेम, आपका रिलेशन मजबूत बनेगा, उसी तरह आपके रोजगार में या फिर आपके प्रोफेशन के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। वहीं अगर आप चंद्रमा के शुभ फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी माता के प्रति या फिर अपनी मदर के प्रति अपने संबंधों को मधुर रखें। ज्योतिष में चंद्रमा से मदर को देखा जाता है, मदर की स्थिति को देखा जाता है। अगर आपकी मानसिकता डिस्टर्ब है, बुरे बुरे ख्याल आपको आते हैं, आपके घर का वातावरण अच्छा नहीं है, हर समय वहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी मदर को
वो आदर सत्कार दें जो वो डिज़र्व करती हैं, उनको वो मान सम्मान दें जिसकी वो हकदार हैं। इसी तरह आप अपनी मौसी या अपनी माँ जैसी किसी भी महिला के साथ संबंध मधुर रखने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ ही समय में आपको इसके शुभ परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। मंगल की बात करें तो ग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है, क्योंकि मंगल अगर आप पर मेहरबान होता है तो जीवन के हर ओर मंगल ही मंगल होता है। लेकिन अगर कमज़ोर हो और अशुभ स्थिति में मंगल हो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अमंगल कर सकता है। मंगल आपके जीवन में शक्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास देता है, डिज़ायर देता है। कुंडली का मंगल जीवन की सुख संपत्ति को, वाद विवाद को, मुकदमेबाजी को, ऐसे पहलुओं को विशेष रूप से प्रभावित करता है। यानी जीवन के हर मोड़ पर खराब या फिर अशुभ मंगल का प्रभाव रहता है और इंसान की ज़िंदगी को प्रभावित करता है। ऐसे में आपके भाई बहन के साथ भी आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। अपने मित्रों के साथ, यानी आपकी मित्र मंडली में भी कहीं ना कहीं आपके मंगल की स्थिति जो होती है उसके ऊपर निर्भर करती है। तो सबसे पहले कोशिश करें अपने भाई बहन के साथ रिश्ते मजबूत रखें। अगर ये रिश्ते आपके स्ट्रांग होंगे, प्रेम और प्यार वाले होंगे, तो आपके जीवन में मंगल का अशुभ प्रभाव नहीं आएगा और मंगल आपको शुभ परिणाम देने में सक्षम होगा। ऐसे में आप अपने ससुराल पक्ष के साथ भी रिश्तों को मजबूत रख सकते हैं। बुध ग्रह की बात करें तो बुध को राजकुमार की श्रेणी में रखा जाता है। आपके जीवन में बुध ग्रह से आप अपनी बुद्धि, अपने इंटेलिजेंस को देख सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को देख सकते हैं। किसी भी रिश्ते में अच्छा या बुरा जो भी फ्लो होगा, जैसा प्रभाव होगा, वो आप बुध से देख सकते हैं, क्योंकि बुध मैसेंजर की तरह काम करता है, इन्फॉर्मेशन की तरह काम करता है। अगर आपकी कुंडली में बुध कमज़ोर है तो आपके जीवन में इन सभी चीज़ों में कमी आएगी। आपकी बहन, आपकी बुआ, आपकी आंटी या फिर आपके ननिहाल पक्ष के रिश्तों में प्रेम की कमी आपको दिखाई देगी। जैसे मामा के साथ, मामी के साथ रिश्तों में वो प्यार नहीं होगा जो होना चाहिए। इसलिए इन सभी रिश्तों में मधुरता आप रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बुध ग्रह स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आपके जीवन में बुध से जुड़े सभी कारकत्वों का आप भरपूर लाभ उठा पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह हैं। ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। इसे देवगुरु या फिर बृहस्पति भी कहा जाता है। ये ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और व्यक्ति के जीवन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष में बृहस्पति की शक्ति के कारण इंसान के जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन देखे जाते हैं। ये ग्रह समर्पण, ज्ञान के लिए देखा जाता है। ये व्यक्ति के आध्यात्मिक पक्ष को रिप्रेजेंट करता है। भारतीय ज्योतिष में बृहस्पति का बहुत बड़ा महत्व है। ये बच्चों और धन से निकटता से जुड़ा होता है। यही एक कारण है कि इसे संतान और धन का कारक कहा जाता है। यदि बृहस्पति शुभ हो तो आपको सभी प्रकार के धन प्रदान कर सकता है। जातक को संतान, धन और बुद्धि की प्राप्ति होने की संभावना होती है। हालांकि यदि बृहस्पति पापी या फिर कमज़ोर हो तो ये जीवन में समस्याएं पैदा कर सकता है। इसका विपरीत प्रभाव हो सकता है और व्यक्ति धन, बुद्धि या फिर संतान से रहित हो सकता है। व्यक्ति को समाज में वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो उसे चाहिए होती है। बृहस्पति से आप अपने गुरु को, आपके टीचर को या फिर अपनी संतान को देख सकते हैं। इनसे जुड़े रिश्ते आपके जीवन में हमेशा हर कदम पर जरूरी होते हैं। आप अपने बृहस्पति ग्रह के अगर शुभ फल पाना चाहते हैं तो इन सभी के साथ आपके रिश्तों को मधुर रखने की कोशिश करें। यदि इनसे आपके रिश्ते कमज़ोर हैं तो आपको जीवन के हर कदम कदम पर बहुत परेशानी आएगी। तो उन परेशानियों को ख़त्म करने के लिए, बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए इन सभी रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। शुक्र की बात करें तो शुक्र हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। हम अपने जीवन में क्या और किसे महत्व देते हैं, ये सब शुक्र के ऊपर डिपेंड करता है। अपने जीवन में जो आनंद हम लेना चाहते हैं,
ये सभी कुछ वीनस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि शुक्र के ऊपर। जीवन के प्रति हर जगह जो आकर्षण और सुंदरता है वो सभी शुक्र के द्वारा शासित होती है। शुक्र के माध्यम से ही हम अपने सुख को, अपने कलात्मक झुकाव को या फिर रिलेशनशिप के बारे में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम अपने जीवन में खुशियों को ढूंढते हैं, प्रेम को ढूंढते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को भी साथ लेकर चलते हैं। ऐसे में शुक्र समझौते करना, प्रेम करना या फिर शांति को एक्सप्रेस करना सिखाता है। यदि आपका वीनस, आपका शुक्र कमज़ोर है तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ, रिश्ते में सभी महिलाओं के साथ, आपके मित्रों के साथ संबंध देखने हो तो शुक्र की स्थिति को देखा जा सकता है। इन सभी के साथ अच्छे संबंध रखें, आपका शुक्र भी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा और आप अपने जीवन में प्रेम, भावना या फिर सुखमय जीवन जी सकते हैं। शनि राहु केतु की बात करें तो शनि से पिता को देख सकते हैं, पिता के बड़े भाई को देख सकते हैं, अपने सास ससुर को देख सकते हैं, बेटे बेटियों को या फिर दोस्तों के साथ अच्छे रिश्ते को देख सकते हैं। वहीं राहु की बात करें तो राहु दादा के लिए देखा जाता है और केतु नाना के लिए देखा जाता है। राहु का संबंध आपके दादा के साथ, आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ जुड़ा हुआ होता है। उनसे बेहतर रिश्ते आपको अपने जीवन में आकस्मिक धन लाभ और तरक्की के मौके देते हैं। वहीं केतु आपके ननिहाल पक्ष से जुड़े होते हैं, यानी कि आपके मामा मामी के साथ, आपके नाना नानी के साथ में। इस तरह आपके सभी 9 ग्रह किसी न किसी रिश्ते से जुड़े होते हैं। आपके जीवन में इन सभी रिश्ते नातों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, तो इन रिश्तों की जीवन में हर पल आवश्यकता होती है। ऐसे में इन रिश्तों से, अच्छे संबंधों से आप अपने सभी ग्रहों को मजबूत बना सकते हैं। आपको किसी भी ग्रह के लिए कोई स्टोन या फिर कोई रत्न पहनने की ज़रूरत नहीं होती। अब समझते हैं कि रिश्तों में समस्याएं पैदा कब होती हैं। किसी भी रिश्ते में उस समय दूरी या फिर खटास आने लगती है जब कुंडली में रिश्तों के स्वामी ग्रह कमज़ोर होने लगते हैं। इसके अलावा रिश्तों में राहु का प्रभाव अधिक होने के कारण भी रिश्तों में तनाव आ सकता है। किसी भी रिश्ते को बनाने में या फिर उसको निभाने में सबसे ज़्यादा जो भूमिका होती है वो चंद्रमा की और मंगल की होती है। इन दोनों ग्रहों का संबंध किसी भी कुंडली में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर चंद्रमा या मंगल की स्थिति खराब है या फिर अच्छी है तो आपके रिश्तों में समस्याएं भी आ सकती हैं और आपके रिश्तों में प्रेम भी बन सकता है। अपने व्यवहार में सकारात्मकता को शामिल करें। यही उपाय किस्मत कनेक्शन के रूप में आपके जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।